राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राधा जी का प्राकट्य हुआ था। तो जैसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी भी हमें बड़ी ही धूमधाम से मनानी चाहिए, क्योंकि कृष्ण को पाने का एकमात्र मार्ग राधा जी ही है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो राधा अष्टमी के दिन राधा जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी का भी हमें पूजन करना चाहिए, नहीं तो राधा रानी हमारी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी से 11.5 महीने बड़ी थी। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। सबको बड़ी चिंता हुई। सबने सोचा कि कन्या शायद नेत्रहीन है। ठीक 11.5 महीने बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब राधा जी के पिता वृषभानु नंद राय जी को बधाई देने अपने परिवार सहित वहां पर गए। यहाँ पहली बार राधा ने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। कितना अद्भुत प्रेम है। तो इसीलिए इस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही राधा जी का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, दही अरबी का भोग विशेष रूप से व्रज में लगाया जाता है, तो आप दही अरबी की सब्जी जरूर बनाइए और राधा रानी को आप इसका भोग अवश्य रूप से लगाइए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से राधा अष्टमी के दिन अपनी दिनचर्या रखनी है। तो ये जो पूजन है वो दोपहर 12 बजे के आसपास किया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी 12 बजे के बाद मनाई जाती है, उसी प्रकार से राधा अष्टमी दोपहर 12 बजे के बाद ही मनाई जाती है। तो देखिए, हम सर्वप्रथम, अगर आपके पास विग्रह है, युगल सरकार है, तो आप उनको इस तरीके से देखिए जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। और अगर नहीं है तो आप तस्वीर में भी पूजन कर सकते हैं, उन्हें सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। राधा कृष्ण का अगर कोई तस्वीर है तो उसे भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का राधा रानी के रूप में श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में भी बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार है राधा अष्टमी के दिन राधा के रूप में ही किया जाता है। तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा बना करके उनका राधा की तरह पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान करा के इसके बाद में मैं इत्र की मालिश कर रही हूँ युगल सरकार को। तो इस तरीके से देखिए, जब हम पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, तो आप देख सकते हैं मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाती हैं। तो देखिए, आप नए नए वस्त्र पहनाइए। इस प्रकार से दोनों को, युगल सरकार को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, श्रृंगार कर दिया है। तो राधा रानी को मैं छोटी सी चुनरी उड़ा दूंगी। अब इसके बाद में हम करते हैं पूजन की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक चौकी और बिछा लीजिए, पटा लगा लीजिए, उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष कलश की स्थापना की जाती है। इस तरीके से देखिए, कलश के अंदर आप जल ले लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और इसके कंठ में आप मौली बांध लीजिए। कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए कलश को। इस तरीके से पंचपल्लव लगा लें, उसके अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि डाल करके, ये देखिए कलश स्थापना में हम ना तो हम यहाँ पर दीपक रखते हैं, ना नारियल रखते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं अपने युगल सरकार। साथ में देखिए, लड्डू गोपाल जी के बिना तो कोई भी पूजा हो ही नहीं सकती, तो लड्डू गोपाल जी भी हमने विराजमान कर दिए हैं। अब यहाँ पर अगर आपके विग्रह इतने छोटे नहीं है कि आप कलश में रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर कलश के ऊपर एक दीपक भी रख सकते हैं, किसी पात्र में थोड़े चावल रख करके, अक्षत रख करके। तो देखिए, धूप दीप आप जला लीजिए। उसके बाद में सभी को हम टीका करेंगे। राधा रानी का श्रृंगार अवश्य करें और आज के दिन राधा रानी को नज़र का टीका अवश्य लगाएं और उन्हें आप झूला ज़रूर झुलाएं। दोनों युगल सरकार को आप झूला झुलाएं। देखिए, उसके बाद में अक्षत अर्पित कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम मंजरी सहित यहाँ पर देखिए तुलसी दल अर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे। तो टीका कर दिया हमने, चंदन से तिलक किया है। राधा रानी को देखिए सिंदूर अर्पित आप नहीं करें, बाकी आप 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। राधा रानी को चुनरी उड़ा सकते हैं। उसके बाद में पीले फूल अत्यधिक प्रिय हैं भगवान जी को, तो पीले फूल आप यहाँ पर अर्पित करें। पीले सफ़ेद जो भी फूल मिल जाते हैं वो आप अर्पित कीजिए। तो पुष्प अर्पित करने के बाद में इस तरीके से देखिए, क्योंकि राधा रानी का प्राकट्य हुआ है तो हम उन्हें यहाँ पर शहद अवश्य रूप से चढ़ा देंगे। तो ये जो राधा अष्टमी की जो पूजन है कुछ ऐसी ही होती है जैसे हम जन्माष्टमी का पूजन करते हैं, बस वो रात्रि 12 बजे के बाद होती है और ये दोपहर 12 बजे के बाद होती है। यहाँ पर देखिए, शहद चटाने के बाद में
उसके बाद में हम जो भी हमारे पास 5 प्रकार के फल हो, फलों का ऋतुफल, उनका भोग लगाइए। जल का भोग लगा देते हैं, उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप माखन, मिश्री, जो भी मिठाई हो, पंचामृत हो और ये इसका भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। और यहाँ पर देखिए दही अरबी का ज़रूर आप भोग लगाइएगा उसके साथ में, क्योंकि बहुत ही बड़ा उत्सव है तो आप तरह तरह के पकवान बनाइए, हलवा, पूड़ी, खीर आदि। और लेकिन सब्जी में आपको यहाँ पर दही अरबी अवश्य रूप से लगानी है, राधा रानी को अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद में देखिए हमने आरती कर दी है। आरती करने के बाद में हम इस प्रकार से देखिए प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और यहाँ पर आप कुछ ना कुछ न्यौछावर अवश्य रूप से राधा रानी के लिए निकाल दीजिए। और उसी के साथ में देखिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको राधा रानी को अवश्य रूप से देना चाहिए, जो भी आप दे सकते हैं राधा रानी को। तो इस तरीके से आप राधा अष्टमी के दिन पूजन अवश्य करिए। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। व्रत भी नहीं करते हैं तो पूजन अवश्य रूप से करें। यदि किसी कारण आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पाए हैं तो राधा अष्टमी का व्रत करके आप अपना वो व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का पूरा श्रृंगार करना है। उन्हें सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है, आईने की सेवा देनी है उन्हें। और इस दिन हमें देखिए राधा रानी का जो पूजन है वो कृष्ण भगवान के साथ ही करना है। जब भी आप राधा अष्टमी का पूजन करें तो आप भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही उनका पूजन करें, क्योंकि राधा रानी कोई भी पूजन बिना कृष्ण के कोई भी स्वीकार नहीं करती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं से भी ज़्यादा महत्व राधा रानी को देते हैं। यदि राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। भजन में भी आता है कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अब ये जो पूजा की चौकी है, आपने दोपहर बाद पूजन किया है तो सूर्यास्त होने से पहले आप इस चौकी को हटा सकते हैं। कलश के जल को पूरे घर में छिटक दीजिए, बाकी गमले में दे दीजिए। फूल पत्तियों का विसर्जन कर दीजिए। भोग प्रसाद को परिवार सहित आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी सभी विग्रहों को आप अपने अपने स्थान पर रख दीजिए। तो राधा अष्टमी की पूजा विधि उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।